हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल लर्न टू अर्न में। दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं कि हमारी जो गाड़ियां होती हैं उसका सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट क्या होता है, यानी कि जिसके ऊपर हम सब चाहते हैं कि भाई सबसे ज़्यादा ध्यान उसकी तरफ होना चाहिए। क्योंकि होता क्या है कि वो एक ऐसी चीज़ है जिसके दो ऊपर यानी कि सब कुछ टिका है। यानी कि अगर वो चीज़ ठीक नहीं है तो कुछ भी चीज़ ठीक नहीं है। वो चीज़ है हमारी गाड़ी के टायर। गाड़ी के टायर वैसे तो हमें बहुत सारे मार्केट के अंदर ऑप्शन मिल जाते हैं कि हम सेकंड हैंड टायर यानी कि कुछ थोड़े बहुत चले हुए टायर्स को भी लगा लेते हैं। कुछ चाइनीज टायर भी आजकल मार्केट में अवेलेबल हैं कि भाई हमें थोड़े से सस्ते मिल जाते हैं। और कुछ ब्रांड कंपनी या जो भी वो अपने टायर हमें प्रोवाइड करवा रही हैं। बात टायर की ब्रांड की नहीं है, बात यानी कि आपको अच्छी क्वालिटी का टायर तो लेना ही लेना चाहिए, लेकिन बात आती है उसके रख रखाव की। यानी कि हम टायर को अपनी गाड़ी के अंदर फिट करवा लेते हैं, उसके बाद उसकी लाइफ जितनी ज़्यादा होगी उतना ही हमारे यानी कि फ्यूल इफिशियंसी पे, हमारी जेब के ऊपर यानी कि सिंपल सी बात है उतना ही कम असर पड़ेगा। तो आज की जो वीडियो है, ये वीडियो बेसिकली टायर्स की जो लाइफ है वो कैसे डबल की जाए। यानी कि अगर हम कुछ 4-5 टिप्स हैं, अगर उनको फॉलो करते हैं तो आपके जो टायर्स हैं उनकी लाइफ ऑटोमेटिक इंक्रीज हो जाएगी। और हमारा यानी कि जो खर्चा 1 साल में होना है वो आप क्या पता अगले 6-7 महीने और वही उन्हीं टायरों से काम चल जाए और आपकी जेब को थोड़ा झटका कम लगेगा। तो आज की ये वीडियो इसी चीज के ऊपर है। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को यहीं पर शुरू करते हैं। तो दोस्तों, टायर के रख रखाव में सबसे पहले जो बात आती है वो आती है प्रेशर। यानी कि टायर के अंदर जो एयर, हवा, नाइट्रोजन, यानी कि वो कितनी होनी चाहिए हमेशा। अलग अलग गाड़ियों की अलग अलग टेम्परेचर होता है, यानी कि उसके अंदर कितनी कितनी आप हवा भरवा सकते हैं। उसका जो प्रेशर है वो यानी कि हम जब कई बार हम किसी को भी लगा लो एवरेज, बहुत ही कम ऐसे बंदे होंगे जो कि अपनी गाड़ी के अंदर रेगुलर हवा चेक करवाते होंगे, जबकि ये फैसिलिटी सभी पेट्रोल पंप के ऊपर फ्री में अवेलेबल है। लेकिन फिर भी हम नहीं चाहते क्योंकि हमारा टाइम वेस्ट होता है एक्चुअली में। हम पेट्रोल वाली पे लाइन लगा सकते हैं, लेकिन जैसे ही हमें पेट्रोल डलवा लिया, हवा वाली पे अगर दो खाड़ी खड़ी है, हम सोचेंगे नहीं यार हवा नहीं चेक करवानी। इसका नुकसान हमें धीरे धीरे यानी कि इनडायरेक्ट दिखता है। होता क्या है, हम गाड़ी के अंदर हवा चेक नहीं करवाते और गाड़ी का यानी कि हमें पता भी नहीं चलता कि इसके अंदर हवा कम है, लेकिन थोड़ी बहुत प्रेशर अगर कम होता है गाड़ी का तो उसकी माइलेज के ऊपर बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है। ये वे बात सभी जानते हैं, अगर नहीं जानते तो अभी जान जाओगे। क्योंकि जैसे ही आपकी प्रेशर कम हो, गाड़ी का प्रेशर जो टायर का प्रेशर है वो कम होगा, तो ऑटोमेटिक आपका जो इंजन है वो ज़्यादा लोड लेगा। क्योंकि गाड़ी प्रेशर बनेगा तभी तो आगे भागेगी एकदम। तो ऑटोमेटिक जमीन से उसका पकड़ कुछ ज़्यादा घिस के चलेगा टायर, उसमें टायर का नुकसान, इंजन की जो जो भी आप एक्सीलरेटर दोगे, गाड़ी को स्पीड में बढ़ाओगे उसका नुकसान, फ्यूल एफिशिएंसी, यानी कि हर चीज़ में गाड़ी का नुकसान ही नुकसान होता है। इसलिए आपको जो सर्दियों के टाइम पे, यानी कि सर्दियों के टाइम पे प्रेशर इतना ज़्यादा लीक नहीं होता, तो विद इन 10 to 15 डेज आप गाड़ियों का प्रेशर जो है वो चेक करवा लीजिए। और गर्मियों के सीजन में ये बेसिकली बहुत जरूरी है, क्योंकि गर्मियों के सीजन में एयर लीक ऑटोमेटिक होता रहता है, थोड़ी थोड़ी करके, हमें ऑब्जर्व नहीं होता वो। तो गर्मियों में हफ्ते में एक बार पक्का अपनी गाड़ी का एयर चेक जरूर करवाएं। और हो सके तो जब भी आप गाड़ी का पेट्रोल भरवाने जाते हैं, डीजल भरवाने जाते हैं पेट्रोल पंप पे, तो वो आप 5 दिन में डलवाते हैं, 10 दिन में डलवाते हैं, या मान के चलो कि भाई 500 का डलवाते हैं, 2000 का डलवाते हैं, जब भी जितना भी आपको जो है, तो अब उसमें आपको फ्री सुविधा दी गई है तो उस फ्री सुविधा को आप यानी कि उसका लाभ उठाएं यार, सीधी ही बात है। आप उसका लाभ उठाएंगे, आपकी गाड़ी का फ्री में एयर प्रेशर चेक हो जाएगा, उसमें दिक्कत क्या है। तो सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है एयर प्रेशर। जितना आपका एयर प्रेशर नॉर्मल होगा, यानी कि गाड़ी के अंदर जितनी रिक्वायरमेंट है उतना होगा, तो आपकी गाड़ी के जो टायर्स हैं उनकी लाइफ ऑटोमेटिक इंक्रीज हो जाएगी।
नंबर दूसरी अगर बात करें, इसके अंदर बात आती है जो एकदम से एक्सीलरेट देते हैं, यानी कि एकदम से स्पीड, यानी कि गाड़ी स्टार्ट हुई नहीं है एकदम सुर, ये इसके अंदर आप देखा होगा कि जैसे गाड़ी एकदम से हम स्पीड लगा करते हैं और एकदम से ब्रेक मारते हैं। ब्रेक के ऊपर एक्चुअली में हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता, क्योंकि जब हम ब्रेक मारते हैं तो सडनली शायद हमारे आगे कोई चीज आ जाती है ताकि हमें एकदम ब्रेक मारना पड़ता है। एक्चुअली में आजकल ये फैशन भी बन चुका है कि भाई एकदम ब्रेक मारते हैं, जो काले काले घिसता है ना रोड के ऊपर, तो वो टायर नहीं होता, वो एक्चुअली में आपके जो जेब के नोट होते हैं ना वो घिस रहे होते हैं, क्योंकि उस टाइम आपको टायर लग रहा होता है कि अरे टायर घिस गया, वो भी हम ध्यान नहीं देते, लेकिन उसकी लाइफ इन चीजों से कम होती है। जब हम एकदम गाड़ी स्टार्ट की नहीं और एकदम से ऐसे स्पीड बढ़ा देते हैं कि जैसे पता नहीं मर्सिडीज बना दी एकदम कि भाई इसको बिल्कुल हवाई जहाज की तरह स्विंग करके ले जाए, तो इस चीज से भी अपनी जो टायर्स की लाइफ है उसके ऊपर इफेक्ट आता है। और अगर आपकी ये हैबिट है कि आप एकदम फास्ट एक्सेलरेशन देते हो और एकदम ब्रेक मारने की हैबिट है, तो आप महसूस करेंगे कि आपके जो टायर है उनकी लाइफ ऑटोमेटिक हाफ रह जाती है। तो वही चीज है, एक चीज आपको 1 साल की जगह 6 महीने में खरीदनी पड़ेगी, नहीं तो 1 साल की अगर सही चलाओगे आप तो 1 साल की जगह आपको 1.5 साल के अंदर आपको वो चीज खरीदनी पड़ेगी। तो एक पॉइंट ये आता है। इसके बाद अगर हम तीसरे पॉइंट की बात करते हैं, तो तीसरा जो पॉइंट आता है वो आता है व्हील बैलेंसिंग का। व्हील बैलेंसिंग एक्चुअली में होती क्या है, जब हम कई बार हाईवे के ऊपर चेक करते हैं कि हमने जैसे हम चला रहे हैं तो अपनी गाड़ी जैसे कई बार हम हैंडल छोड़ के अगर सोचते हैं कि भाई व्हील बैलेंसिंग को चेक कैसे करें, तो आप हैंडल को स्टीयरिंग जो भी है उसको एक बार चलती गाड़ी में स्पीड इतनी मत करना कि बिल्कुल हवा में गाड़ी चल रही है और आप हैंडल छोड़ दो। व्हील बैलेंसिंग चेक कर रहा था मैं, नहीं, जब आपकी 10-20 के बीच में स्पीड हो, आप एक बार हाईवे पे ऊपर हैंडल स्टीयरिंग को छोड़ के देख लेना, तो आपकी गाड़ी जब एक यानी कि सीधी ना चल के इधर उधर थोड़ी सी एक साइड की तरफ भागने लग जाए, तो समझ लेना कि आपकी जो व्हील बैलेंसिंग है वो बिगड़ रखी है। और वो सेट का क्यों बिगड़ती क्यों है, कई बार हम क्या करते हैं गड्ढे के अंदर, जैसे कि भाई एकदम ब्रेकर आ गया, हमने देखा नहीं एकदम जम मरवा दिया, तो उन चीजों से कहीं एकदम सडनली गड्ढा आ गया, उन चीजों से अपनी गाड़ी की जो व्हील बैलेंसिंग है वो गड़बड़ हो जाती है। तो हमने वो चीज सेट करवानी होती है व्हील बैलेंसिंग को। तो ये चेक करके अपनी गाड़ी को इसको व्हील बैलेंसिंग करवाएंगे तो आपको आपके टायर्स के ऊपर इसका इफेक्ट अच्छा आएगा और आपके टायर्स की लाइफ बढ़ेगी। इसके बाद बात करते हैं हम व्हील अलाइनमेंट की। आपने देखा होगा अक्सर गाड़ियों के जो टायर्स हैं वो एक तरफ से बिल्कुल नए रहते हैं और एक तरफ से घिस जाते हैं, तो इसका बेसिकली कारण यही है व्हील अलाइनमेंट का गड़बड़ होना। तो व्हील अलाइनमेंट भी आपको टाइम टू टाइम कि भाई आपके जब हम एक्चुअली में जो देसी अपने जो गांव के बंदे हैं वो क्या करते हैं कि यार व्हील अलाइनमेंट को नहीं करवाएंगे, आगे के टायर पीछे कर डाल देंगे, पीछे के टायर आगे डाल देंगे और उसको सिस्टम सेट करके वो अपना फिनिश करते हैं। जबकि अगर आप व्हील बैलेंस करवा वो व्हील अलाइनमेंट करवा लेंगे तो आपको ये जो दिक्कत है ये ऑटोमेटिक आपकी ठीक हो जाएगी और आपके जो टायर्स हैं वो एक्स्ट्रा चलेंगे, यानी कि अगर 1 साल चलने हैं तो ऑटोमेटिक सी बात है कि थोड़ा और लाइफ उनकी बढ़ जाएगी। इसके बाद बात करते हैं हम जो टायर्स को रिपेयर करवाना, और टायर के अंदर यानी कि जब हम कहीं हाईवे पे कहीं भी जा रहे होते हैं तो उसके अंदर क्या है पंक्चर वगैरह तो होना ये तो आम बात है, इसके ऊपर तो किसी का बस है नहीं कि हम कैसे वो कर रहे हैं और क्या नहीं। लेकिन होता क्या है आपकी गाड़ी के ऊपर आजकल इतनी महंगी महंगी गाड़ियां, उनके टायर भी इतने महंगे महंगे हैं। हर गाड़ी के अल्टो जितनी कॉस्ट के टायर नहीं होते कि भाई 2,500-3,000 के टायर आ गया और काम खत्म हो गया। 10i20 जितनी भी ये चल रही हैं आजकल बड़ी बड़ी गाड़ियां, उनके 10-10 हज़ार रुपये के टायर आते हैं। तो उनके अंदर जब हम उसके अंदर पंक्चर होता है, स्वाभाविक है पंक्चर होगा, चलेगी तो पंक्चर होगा, लेकिन जब पंक्चर होता है तो हम क्या बेफिक्र होके वो पंक्चर वाले के ऊपर डिपेंड हो जाते हैं कि यार पंक्चर लगा दे। वो पंक्चर वाला एक सुआ होता है, आजकल ट्यूबलेस टायर हो गए, तो सुआ होता है, तो उसके अंदर उस टायर को यानी कि उससे 1 बार नहीं लगा, 2 बार नहीं लगा, 3 बार, यानी कि ऐसे ऐसे कर देता है जैसे उस टायर को बिल्कुल खत्म करके छोड़ेगा कि भाई दोबारा अगर उस जगह पे पंक्चर हो गया तो गड़बड़ हो जाएगी। तो इसके लिए एक स्पेशल किट आती है जो आपको इधर दिख रही है, उस टाइप की किट मार्केट के अंदर अवेलेबल रहती है, पंक्चर किट। वो आप हमेशा अपनी गाड़ी के अंदर अवेलेबल रखें। जैसे ही आपका मान के चलो पंक्चर होता है तो आप उसको बोल दीजिए कि यार
थोड़ा अपना उसका पंक्चर ना लगाते हुए कि भाई ये पंक्चर आप लगा दीजिए, क्योंकि ये जो किट है इससे टायर्स की जो डैमेज होता है, जो पंक्चर हम लगाते हैं सुबह को छेड़ते हैं, उससे उसकी लाइफ पे थोड़ा इफेक्ट पड़ता है और वो थोड़े दिन ज़्यादा चलता है। तो ऐसी ऐसी ये 4-5 टिप्स थी जो आपकी टायर्स की लाइफ को है वो इंक्रीज कर सकती हैं। तो इन चीज़ों को अगर आप डेली रूटीन में, ये नहीं है कि आपने एक ही दिन में कि भाई हाँ यार मेरे को आज करना है करके, आज नहीं, ये हैबिट डालनी पड़ती है। कोई भी चीज़ को अगर हम हैबिचुअल करके करेंगे ना तो तभी उसका रिजल्ट आता है। तो ये इस चीज़ की भी एक आपको हैबिट डालनी पड़ेगी कि आपको फास्ट एक्सेलरेशन नहीं देना कि जैसी गाड़ी स्टार्ट हुई एकदम फास्ट। हमेशा अपनी गाड़ी को, जैसे आप डीजल व्हीकल है तो कम से कम 5 मिनट तक ऑन करके छोड़ दीजिए ताकि उसका अंदर से इंजन ऑयल वगैरह सारा पूरा गाड़ी के अंदर सेट हो जाए और फिर उसको आगे बढ़ाइए ताकि इंजन को एकदम स्मूथ चलती है। और पेट्रोल व्हीकल है तो पेट्रोल व्हीकल को भी वैसे इतनी रिक्वायरमेंट नहीं होती डीजल की तरह, लेकिन फिर भी अगर हो सके तो 1 मिनट तक छोड़ दो ताकि इंजन से इंजन ऑयल पूरा मैच हो जाता है। फिर उसके बाद धीरे धीरे करके आगे गाड़ी को आगे बढ़ाइए। स्पीड देने के लिए आगे बहुत मौका मिलता है, एकदम से उधर ही से स्पीड दे के चलना वो अपने लिए ये समझ ले आपकी टायर की जो लाइफ है उसको हम थोड़ा कम कर रहे हैं। फास्ट एक्सीलरेशन कोई मीनिंगलेस चीजें होती हैं। प्रेशर वो फ्री में अवेलेबल है, वो सिर्फ हमारी सोच का है। हम यानी कि हर जगह टाइम वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन टायर पंक्चर टायर प्रेशर चेक करवाना कुछ जरूरी नहीं समझते। और सबसे जरूरी जो पार्ट है वो यही तो है यार, आप टायरों का मेंटेन रखोगे तो टायर ही तो आपकी जिंदगी है। अगर गाड़ी का इंजन खराब हो गया तो खाली गाड़ी रुक जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। अगर कुछ और चीज खराब होगी तो गाड़ी रुक जाएगी, लेकिन अगर टायर एकदम ब्रस्ट हो गया तो सोचिए क्या होगा। तो इन चीजों को थोड़ा हम माइंड में रखिएगा और ध्यान दीजिएगा इन फ्यूचर कि भाई आप जब भी गाड़ी को बाहर निकालते हैं तो थोड़ा सा इन बातों के ऊपर मद्देनजर रखते हुए अपने को और अपने परिवार को थोड़ा सेफ इजीली ड्राइव कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। आशा है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं आपको एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।